हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं ST न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम PSL इंडिया लिमिटेड की हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ये उन पीड़ित निवेशकों के कमेंटों की वीडियो है जिनका कहना यह है कि सेबी विभाग ने अभी तक हमें एक भी फूटी कौड़ी हमारे अकाउंट में नहीं डाली, जबकि प्रोसीजर चालू है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि PSL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों के साथ सेबी विभाग किस तरीके से छल कर रहा है। इस वक्त धरातल पर जो न्यूज़ हमारे पास है वो ये है कि PSL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशक 5,85,00,000 हैं और 49,100 करोड़ रुपया की देनदारी सेबी विभाग को करनी है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 2018 से ये प्रोसीजर चालू है, जो 2,500, 5,000 और 10,000 का पैसे देने का स्टेटमेंट से विभाग अपने पोर्टल पर डालती है। तो दोस्तों, ऐसे में निवेशकों का क्या कहना है, आइए देखते हैं एक नज़र। हमारे पास जो इस वक्त कमेंट नज़र आ रहा है जसविंदर सिंह जी का है। जसविंदर सिंह पंजाबी हैं। उनका कहना है कि 2,500 आया ना 10,000 आया, सब झूठ है। दूसरा कमेंट हमारे पास अशोक तुलसी जी का है। उनका भी कहना है यही है कि मेरा पैसा तो कोई रिफंड की खबर नहीं आई। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैंने कब तक मिलेगा, मेरा पैसा कब तक मिलेगा, कोई खबर हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर बताएं। तो दोस्तों, अशोक तुलसी जी ने ये अपना कमेंट 2 बार लिखा है, शायद इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके पैसे देने से रिलेटेड कोई न्यूज़ अगर हमारे पास हो या कब तक पैसा मिलेगा, ऐसी कोई न्यूज़ इनके पास हो तो हमें ये कमेंट के माध्यम से दें, या मतलब जो इन्होंने हमें व्हाट्सएप नंबर दिया है उसके माध्यम से हम इन्हें बताएं। तो दोस्तों, हम भी एक आपकी तरह पीड़ित निवेशक हैं, यानी कि मैं यूएस खान, मैं खुद इस PSL इंडिया लिमिटेड में कंपनी का एक एजेंट और उसके बाद फील्ड ऑफिसर और ऑर्गेनाइज़र 3-4 रैंक मैंने पास की। 6 साल मैंने इस कंपनी में काम किया। मेरे भी चैन में कम से कम 15-20 तो फील्ड ऑफिसर हैं और उनके 50-60 ऐसे एजेंट हैं जिनका निवेशकों की संख्या लगभग 50,000 से ज़्यादा है। तो उन 50,000 निवेशकों में से किसी का भी अभी तक 2,500 या 5,000 या 10,000 का प्रोसीजर नहीं आया। तो दोस्तों, ये मेरी अपनी खुद की जो यूनिट लगी हुई है उसमें अभी तक किसी का कोई पैसा नहीं है। अब बात करते हैं हम अगले कमेंट की, हनुमान जी की। हनुमान जी एस का कहना है, उनका कहना सिर्फ यही होता है, अपने कमेंट के माध्यम से PSL लिखते हैं, फिर UT नंबर डालते हैं, अपने जो इनका बॉन्ड्स वगैरह होगा और अपना अमाउंट डालते हैं और अपना फ़ोन नंबर डालते हैं। और ये एक कमेंट नहीं, इनके हनुमान जी का हमारे चैनल पर हर वीडियो पर, चाहे वो किसी भी कंपनी की हम डालते हैं, उस पर एक ही कमेंट आता है और वो कमेंट इनका सिर्फ यही होता है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। इनका 3-3.5 लाख रुपये से ज़्यादा इस वक्त PSL इंडिया लिमिटेड में फंसा है और इस वक्त से विभाग की देनदारी जो है वो 2,500 से लेकर 10,000 तक की है, जिसकी संख्या मैं आपको बता चुका हूं कि केवल 12 लाख निवेशकों को ही अभी रिफ़ंड प्रोसीजर किया गया है। जबकि यहां पर निवेशकों का कहना है कि हमारा अभी तक अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। संजय राजपूत का कहना है कि चोर हैं साले, धोखा ही है, गोली मार दो साले, पागल बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, संजय राजपूत इस वक्त जो से विभाग का प्रोसीजर चल रहा है और से विभाग को कहता है कि वो चोर है, उसको गोली मार दो, कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने पैसे को से परेशान होकर से विभाग को कहा है। ऐसा ही कहना देवेंद्र सिंह जी का है। उनका कहना है कि मेरा एक पैसा भी नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, अगला कमेंट जसविंदर सिंह का है। उनका भी पंजाबी में यही कहना है, साडा आज तक कोई पैसा नहीं आया। तो दोस्तों, ऐसे कमेंट 1, 2 या 3 या 1,000 या 2,000 नहीं, लाखों की संख्या में
हमारे अपने YouTube चैनल की वीडियो पर आते हैं, जिसमें सबका यही कहना है कि हमारा कोई रिफ़ंड इस प्रक्रिया में नहीं आया। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि PSL इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को किस तरीके से सेबी विभाग गुमराह कर रहा है। और इस वक्त पैसे देने के प्रोसीजर के नाम पर 5,85,00,000 निवेशकों में से अभी तक कुल 12 लाख निवेशकों को ही पैसा देने का स्टेटमेंट सेबी विभाग की तरफ से आया है। तो दोस्तों, हालात ये हैं कि अगर हम लोगों के सामने कोई परेशानी है तो उस परेशानी का हल भी इनके पास कुछ नहीं है। एक सेबी विभाग की हेल्पलाइन है, जिसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि हमने 2,500, 5,000 और 10,000 तक का रिफ़ंड चालू कर दिया है। उससे आगे अगर हम सेबी विभाग से कुछ पूछते हैं, उनकी हेल्पलाइन से पूछते हैं, तो वो कहते हैं ऊपर से हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो दोस्तों, और अगर ये पूछते हैं कि हमारा पैसा इस प्रक्रिया में क्यों नहीं आया, तो वो कहते हैं कि आप अपना स्टेटस चेक करिए, उसमें कोई कमी होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जो गुमराह कर रही है सेबी विभाग, उससे निवेशक सर्टिफाइड नहीं है। और निवेशक करे भी क्या, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन प्रोसीजर के नाम पर सिर्फ हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और हम लोगों की परेशानी के लिए कोई ऑफ़िस नहीं खोला गया, किसी ऑफ़िस से कोई किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई। जो भी हमारे सामने परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को हम केवल अपने तक ही रख सकते हैं, कहें तो किससे कहें। अगर हम मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर कोई अपनी पैसे लेने की कोई ट्वीट करते हैं, तो उसका भी जवाब नहीं दिया जाता। दोस्तों, वास्तविकता यही है कि सेबी विभाग इस वक्त निवेशकों को परेशान और गुमराह करने पर तुला हुआ है। और निवेशक अपने पैसों को लेकर डिप्रेशन में हैं, हताश हैं, निराश हैं। और एजेंट और जितने भी इनके यूनिट के फील्ड अधिकारी हैं, उन सब के स्थानांतरण हो चुके हैं, यानी कि वो अपने आप को अपने घरों से दूर जा चुके हैं, क्योंकि निवेशक उनको परेशान कर रहे हैं पैसे को लेकर। वो कहते हैं कि हमने पैसा आप ही को दिया है, आप ही हमें देंगे, हम नहीं जानते सेबी विभाग कौन है, हम नहीं जानते कि क्या करना है, हमें पैसा आपने लिया है, आपसे लेंगे। तो इस सब को लेकर ये सारे एजेंट और फील्ड ऑफिसर अपने घरों से भागे हुए हैं। और न जाने कितने आत्महत्या कर चुके हैं, और न जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जो इस बात को लेकर बहुत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के टाइम में निवेशकों का पैसा मिलना बहुत मुश्किल और नाकाम हो रहा है। दोस्तों, हकीकत यह है कि PSL इंडिया लिमिटेड एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो 1982 से निरंतर अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे रही थी। और देश विदेश में इसको न जाने कितने अवार्ड मिल चुके, लेकिन न जाने इससे विभाग की बुरी नज़र इसको जब से लगी है, जब से इस PSL इंडिया लिमिटेड की बाट लग चुकी, यानी कि इस PSL इंडिया लिमिटेड को सेबी विभाग ने बंद कर दिया, इनके ऑफिसों में ताले लगा दिए और इनके मेजरमेंट को जेलों में डाल दिया। और निवेशकों को गुमराह किया जा रहा है पैसे देने के नाम पर। करोड़ों रुपया इस वक्त RM लोढ़ा जी के पास आया हुआ है। इंडिया से लेकर आउट ऑफ इंडिया तक की प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा RM लोढ़ा जी के पास है। दोस्तों, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ नज़र डालें, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था RM लोढ़ा जी की कमेटी बना करके 6 महीने के अंदर निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। तो दोस्तों, आज 6 महीने से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक निवेशकों का पैसा देने के नाम पर केवल 12 लाख निवेशकों के का ही पैसा देना यहाँ पर स्वीकृत अपने स्टेटमेंट पर सेबी विभाग करता है। लेकिन दोस्तों, धरातल पर किसी भी निवेशक को यहाँ पर उनके अकाउंट में कोई पैसा आता नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई भी कमेंट हमारे पास नहीं आया जिसमें यह कहा गया हो कि हमारा पैसा आ गया। तो दोस्तों, ये सारा षड्यंत्र भारत सरकार ने उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर किया, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी सेबी विभाग की जो एक संस्था है, या जो सेबी विभाग का एक विभाग है, उस विभाग ने इन चिटफंड कंपनियों को लाइसेंस दिए 15 साल, 20 साल,
30 साल यहाँ तक कि 40 साल तक पुरानी कंपनियों को इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर बंद किया। माना जाए कि एक पल्स कंपनी ऐसी थी जिसने धोखा किया। तो दोस्तों वो जो 3000 कंपनियां बंद की गई हैं जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी, क्या प्रत्येक कंपनी गलत तरीके से इन्वेस्ट कर रही थी? तो दोस्तों सोचने का विषय ये है कि सेबी विभाग का शिकंजा अगर इनके पास था, साल के साल इन कंपनियों का क्लोज होता रहा और हर एक ब्यौरा इनके पास जाता रहा। तो दोस्तों आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये कह रहे हैं कि ये अवैध तरीके से धन वसूली कर रही थी? दोस्तों यहाँ पर बहुत संगठित भूमिका सरकार की नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपनी के 5,85,00,000 निवेशकों की मेहनत की कमाई को लूट लिया गया है। और पैसों की अगर बात करें तो 49,100 करोड़ रुपया। दोस्तों कल्पना करिए कि कितना होता है वो पैसा इस वक्त सेबी विभाग और RM लोढ़ा के बीच अटका हुआ है। और इस पूरे मैटर पर मोदी जी बिल्कुल खामोश हैं। उन्हें कहीं से कहीं तक इन पीड़ित निवेशकों के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं देते। और निवेशकों का कहना ये है कि अगर हम लोगों का पैसा हम लोगों को नहीं मिला तो हम एक बार फिर से सेबी विभाग पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कोरोना महामारी के कारण इस वक्त निवेशक ऐसा करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो दोस्तों भविष्य में उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से सभी निवेशकों को इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, सेबी विभाग को घेराव करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ निवेशकों का समाधान हो सकता है। नहीं तो दोस्तों अगर हम अपने घरों में बैठे रहे और इसी तरीके से हमने सोच लिया कि हमारा पैसा ऑनलाइन से आ जाएगा, तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त सेबी विभाग की जो पैसे देने का प्रोसीजर है उसमें किस तरीके से कछुआ चाल चल रही है। तो दोस्तों संगठित होइए, संगठित होकर सेबी विभाग पर अपने प्रदर्शन दीजिए, क्योंकि सेबी विभाग के आपके स्टेट हैं उन स्टेट में सेबी विभाग के ऑफिस खुले हुए हैं। उन ऑफिस में जाकर अपनी परेशानियों को हल करने के लिए बस यही एक हमारे पास विकल्प है कि हम सेबी विभाग का घेराव करें और सेबी विभाग का घेराव करने के बाद अपनी बात को रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हम वीडियो को और लंबा बनाएंगे तो दोस्तों वो आपके लिए भी परेशानी होगी, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो निवेशक भी देखना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों हम अक्सर आप लोगों को अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि इस वक्त जो चल रहा है निवेशकों को गुमराह करने का मैटर, वो केवल सेबी विभाग का नहीं है। उसमें कुछ ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो आपको झूठ परोसते रहते हैं और कुछ यहाँ से इस जो यूट्यूब चैनलों से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। वो झूठ बोल बोल कर आपके प्रोसीजर को दिखा चुके हैं। 5 लाख वालों का मिल गया, 2 लाख वालों का मिल गया, बड़े निवेशकों का मिल गया। तो दोस्तों ये सब भ्रम भ्रांति वाली न्यूज़ देने वाले अब PSL इंडिया लिमिटेड की न्यूज़ देने वाले वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि सच जो है वो अब सामने आ चुका है। सच्चाई यही है कि PSL इंडिया लिमिटेड के पीड़ित निवेशकों का अभी तक कहीं से कहीं तक कोई समाधान नहीं हो पाया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए US